बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ैफ़ा। और आज की इस वीडियो का ताल्लुक़ है स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि वो तालिब इल्म जो कि चाहते हैं कि वो यूके में आकर पढ़ें या वो ऑलरेडी यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहले से स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट वीज़ा आए हुए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए एक अहम इसमें मैं बातें कुछ शेयर करूँगी जो कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हैं और इसकी एक्सटेंशन के हवाले से हैं। बेसिकली न्यूज़ इतनी गुड नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी ख़बर नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑलवेज़ अपनी ज़िंदगी में 2 प्लान्स रखा करें, प्लान ए और प्लान बी। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद हो जाए तो फिर आपको अपने दूसरे प्लान के ऊपर जो है वो वर्कआउट करना चाहिए। और इस बात को भी आप मद्देनज़र रखें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में एंड ऑफ़ द वर्ल्ड नहीं है। हमेशा इंसान के लिए अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो उसके लिए 10 रास्ते आगे खुलते हैं। तो न्यूज़ जो है वो ये है कि यूके गवर्नमेंट ने, यानी कि यूके बीए ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए एक रेस्ट्रिक्शन, एक नहीं बल्कि 2 रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी हुई हैं। और उन्होंने जो न्यू रिफॉर्म्स आई हैं उसके मुताबिक ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स के साथ पहले क्या था कि एज ए डिपेंडेंट वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली अपने साथ लेकर आते थे। एक बंदा अगर स्टूडेंट वीज़े पे था तो वो अपने साथ कितने सारे डिपेंडेंट्स लेके आ जाता था। और यहाँ पे उनको पूरे के पूरे राइट्स होते थे, यानी कि वो वर्क भी कर सकते थे और अगर उनके साथ बच्चे थे तो वो स्टडी भी कर सकते थे। तो अब स्टूडेंट वीज़ा में ये है कि जो पर्सन एज ए मेन एप्लीकेंट एज ए स्टूडेंट वीज़ा आ रहा है तो उसको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी। वो ड्यूरिंग स्टडी, यानी कि अपनी डिग्री कंप्लीट किए बगैर किसी भी और वीज़ा में स्विच नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो न्यू रिफॉर्म आई है उसके मुताबिक ये है कि आपको अपनी डिग्री जो जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, चाहे वो 2 साल का है, 5 साल का है या जितने भी साल का है, आपको अपनी डिग्री जो है वो फुली कंप्लीट करनी होगी और यूनिवर्सिटी को फुल फ़ी पे करनी होगी। पहले क्या होता था कि जो पर्सन एज ए स्टूडेंट आते थे वो हाफ़ डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी आगे डिग्री को, अपने वीज़ा को कहीं ना कहीं स्विच करवा लेते थे ड्यूरिंग स्टडी और यूनिवर्सिटीज़ को फुल फ़ीस नहीं पे करते थे। तो इवन उनके जो डिपेंडेंट्स होते थे वो भी बीच में कहीं ना कहीं स्किप हो जाते थे। तो अब ये यूके बीए की तरफ से रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई है 17 जुलाई से, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी डिग्री फुली कंप्लीट करनी होगी, यूनिवर्सिटी को फुल फ़ी पे करनी होगी और साथ ही साथ अपनी डिग्री भी कंप्लीट करनी होगी। अगर वो जो है पोस्ट स्टडी वर्क में जाते हैं तो तब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं किसी और कैटेगरी में। लेकिन ड्यूरिंग स्टडी जो है ना तो स्टूडेंट और ना ही उनका डिपेंडेंट जो है वो अपनी डिग्री को कहीं पे भी स्विच नहीं करवा सकता उस टाइम पीरियड के दौरान। तो इस हवाले से ये जो न्यूज़ है वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि पहले जो था वो स्टूडेंट्स हाफ़ फीस पे करते थे और फिर ड्यूरिंग स्टडी कहीं ना कहीं वो स्विच कर जाते थे, किसी और कैटेगरी के वीज़ा में चले जाते थे। कोई वर्क परमिट ले लेता था और कोई जो है वो कुछ ना कुछ करके वो किसी ना किसी तरह से अपनी जान छुड़वा लेते थे कि उनको फुल फ़ी यूनिवर्सिटी की पे ना करनी पड़े। तो इस वजह से जो है उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को भी सिक्योर किया और अपने कंट्री में आने वाले हाई जो वॉल्यूम में लोग थे उनको भी रेस्ट्रिक्टेड किया है ताकि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर ना बढ़े। लेकिन जो न्यू रिफॉर्म्स आ रही हैं वो तो आ रही हैं नेक्स्ट जनवरी से, यानी कि 2024 के 1 जनवरी से एक और रिफॉर्म भी आ रही है। उसमें ये है कि स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। जो भी बंदा एज ए स्टूडेंट वीज़ा आएगा वो एज ए सेपरेट ही आएगा, यानी कि एक बंदा ही आ सकता है, वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकता सिवाय जो है वो हायर एजुकेशन जैसे कि पीएचडी है या कोई रिसर्च डिग्री जिसका कि इनके कंट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है रेस्ट्रिक्शन ये है कि स्टूडेंट्स अपने साथ अब डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते फ्रॉम 1 जनवरी 2024।
और इसमें बेसिकली तो यही है कि जो लोग पहले प्लान कर रहे थे कि वो यूके में एज ए स्टूडेंट आना चाह रहे थे, तो वो उनके लिए ये है कि वो अभी सितंबर तक अगर आपको कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिलता है तो आप उसके लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं अपने डिपेंडेंट्स के लिए। क्योंकि ये जो रिफ़ॉर्म है वो 1 जनवरी 2024 से है, उससे पहले नहीं है। तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ उनको एडमिशन दे रही हैं, वो अब सितंबर में वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो हैं वो मैं वीडियो में आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और वहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाकर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप सितंबर के सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि सितंबर के बाद कोई भी और सेशन, यानी कि फरवरी में जो सेशन स्टार्ट होता है उसमें आप अपने डिपेंडेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आप एज ए सिंगल पर्सन यानी कि एज ए स्टूडेंट आप खुद ही आएंगे। बहरहाल अभी भी स्टिल जो है वो गवर्नमेंट यूके की निगोशिएशन चल रही है यूनिवर्सिटी सेक्टर के साथ, ताकि जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं और बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो इस कंट्री में अपने साथ डिपेंडेंट्स लेकर आ सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही न्यूज़ है कि 1 जनवरी 2024 के बाद स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते हैं। बट यू कांट से एनीथिंग, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आप बता सकते, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स हैं और इसके बारे में कोई भी बंदा पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट का दिल चाहे तो वो सुबह ही इसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दे, और गवर्नमेंट का दिल चाहे तो वो यूनिवर्सिटी सेक्टर के साथ निगोशिएशन करके इस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड कर दें कि स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। क्योंकि इसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था कि अपने साथ स्टूडेंट्स जो थे वो डिपेंडेंट्स ला के और फिर बीच में कहीं ना कहीं वो स्किप हो जाते थे। अगर वो स्किप नहीं होते थे तो उनका डिपेंडेंट कहीं ना कहीं स्किप हो जाता था, और इस वजह से जो था वो गवर्नमेंट यूके के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिछले 2-3 साल की डाटा निकालें तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एज ए माइग्रेंट एशिया से यहाँ पे इस कंट्री में आ गए हैं, और उसका सारे का सारा प्रेशर जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है। तो फिर इस वजह से गवर्नमेंट्स को रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। लेकिन आप किसी भी सूरत हाल में जो है वो मायूस ना हो, स्टिल देयर इज़ ए टाइम कि आप अभी भी अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं सितंबर सेशन के लिए। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट की लीडिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है सितंबर सेशन 2023 के लिए, तो आप स्टिल अभी अपने साथ डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी के बाद डिपेंडेंट्स लाना अलाउ नहीं होंगे अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद कोई अनाउंसमेंट्स हो जाएं। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि कब ये रिफॉर्म्स होंगी और कब नहीं होंगी। लेकिन फ़िलहाल यही है कि स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। और सेकेंडली, जो पहले मैंने आपके साथ बात शेयर की है कि स्टूडेंट अपनी डिग्री के दौरान, ये तो फुली तौर पर अभी से इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2 वीक्स पहले ये रिफॉर्म आई है कि स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के दौरान जो है वो कहीं पे भी स्विच नहीं कर सकते। उनको अपनी डिग्री जो है वो फुली कंप्लीट करनी होगी, और उसके बाद वो किसी और वीज़ा कैटेगरी में जाएंगे, कोई कहीं और अपना वीज़ा जो है उसको फिर स्विच करवाएंगे। तो ये 2 न्यूज़ थी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इतनी खुश आइंद न्यूज़ नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ पहले कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ एंड ऑफ़ द वर्ल्ड नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई रास्ता होता है। और हमेशा अपनी ज़िंदगी में 2 प्लान्स के ऊपर वर्कआउट करें। अगर प्लान ए आपका जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको अपने प्लान बी के ऊपर चले जाना चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है आगे की तरफ देखते रहें, उसको सोचते रहें। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए यही 2 न्यूज़ हैं कि एक तो स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकेंगे जनवरी से, और सेकेंडली ये कि अपनी डिग्री को उन्हें कंप्लीट करना होगा, फुल फ़ीस अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करनी होगी। और अपनी डिग्री को कंप्लीट किए बगैर स्टूडेंट्स जो हैं, ना ही स्टूडेंट्स और ना ही उनके डिपेंडेंट जो हैं वो कहीं पे भी स्विच नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ बातें यूके के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, जो इसमें न्यू चेंजेस आई हैं उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर मज़ीद इसमें कुछ और चेंजेस होती हैं तो वो भी मैं आपके साथ मज़ीद अपडेट्स को शेयर करती रहूँगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम भी आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि यूके की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर चाहें तो अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि आप पहले
किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, और फिर उसके लिए आप अप्लाई करें। अगर यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और आपको एडमिशन दे देती है, तो फिर आपको एक कैश मिलता है, जिसे कि आप जब अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आप उसे देते हैं कि, और कैश की स्टूडेंट स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट बेस्ड सिस्टम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। तो ये थी कुछ अपडेट्स स्टूडेंट्स के हवाले से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेशन और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।